तारीखों से कैलेंडर बदल जाता है, लेकिन इंतजार खत्म नहीं होता है। पहले अदालत से लगातार तारीख पर तारीख मिल रही थी, अब सरकार से तारीखों की लगातार मोहलत मिल रही है। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 18 बिहार के फेसबुक पेज पर। मैं हूं रजनीश कुमार। हम आज फिर बिहार के शिक्षक अभ्यर्थियों से जुड़े मुद्दे पर ही लाइव आए हैं। हमारे साथ जुड़े हैं सौरभ कुमार, जो अभ्यर्थी हैं और नेतृत्व भी कर रहे हैं, जो अभ्यर्थी हैं उसका। सुप्रिया प्रीतम तिवारी हैं, ये गायकी में काफी ख्याति प्राप्त कर चुकी हैं और एक शिक्षक अभ्यर्थी हैं। अपने गीतों के माध्यम से, लोकगीत हो या फिर भोजपुरी गीत हो, उसके भी माध्यम से ये सरकार को लगातार अपील कर रही है, सरकार से गुहार भी कर रही है, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। हम इसलिए भी कह रहे हैं कि तारीख पर तारीख के अलावा अब तक कुछ नहीं मिला है। तो ये जो पटकथा है, ये पटकथा का अंत इसलिए भी नहीं हो रहा है क्योंकि जो दृढ़ इच्छा है, जो इच्छा शक्ति है, वो शायद उस तौर पर नहीं दिख पा रही है। कल रात न्यूज 18 ने एक्सक्लूसिव इंटरव्यू लिया था शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी का। लंबे समय बाद वो न्यूज 18 के जरिए कैमरे पर आए थे, लेकिन जो उम्मीद की गई थी कि शिक्षा मंत्री आएंगे, कुछ बोलेंगे और उसके बाद अभ्यर्थी जो है उनको भरोसा मिलेगा, उनका दिल जीतेंगे, ऐसा नहीं हुआ। ये आरोप हम नहीं लगा रहे हैं, बल्कि बिहार के जो लाखों अभ्यर्थी हैं जो इंतजार कर रहे हैं शिक्षक बनने का, उनको एक तरह से कहिए कि फिर से एक बार इस बयान के बाद एक बड़ा झटका लगा है। हालांकि शिक्षा मंत्री ने ये जरूर अपील कर दी है कि आप किसी के बहकावे में आकर गुमराह मत होइए, क्योंकि सरकार प्रयासरत है कि आपकी नियुक्ति हो जाए। चलिए हम सबसे पहले बात करेंगे, हमारे साथ मुन्नी शुक्ला भी जुड़ गई हैं। मुन्नी शुक्ला, कल से आप लोगों ने आंदोलन का ऐलान कर दिया है। राज्य भर के जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं वो पटना के गर्दनीबाग में इनकलाब जिंदाबाद मुर्दाबाद का नारा लगाने आ रहे हैं। जी मुन्नी जी बताइए। मुन्नी जी आवाज आ रही है मेरी? बिल्कुल मुन्नी जी, आप सवाल सुन रहे हैं? आवाज आ रही है मेरी? मुन्नी जी, आपको आवाज मिल रही है मेरी? एक बार फिर से सवाल रिपीट कर। हाँ, मिल रही है। एक बार सवाल आप रिपीट करें। मुन्नी जी, आवाज आ रही है मेरी? आ रही है आपको आवाज आवाज मिल रही है मेरी? आपकी आवाज। चलिए मैं ये बोल रहा हूं कि इंतजार। हाँ, हेलो, बताइए मुन्नी जी। देखिए, जहां तक शिक्षा मंत्री जी का कल आपने स्टेटमेंट लिया और शिक्षा मंत्री जी जिस तरह से बातें बना रहे हैं, तो इस बार अभ्यर्थी उनके बात बनाने और फसाद में नहीं पड़ने वाले हैं, क्योंकि वो ऑन कैमरा आकर के झूठ बोलते हैं। उनके बातों पर 1% भी अभ्यर्थियों को भरोसा और विश्वास नहीं है, इसलिए कि वो ऑन कैमरा 2 नहीं 3 बार झूठ बोल चुके हैं, या कहिए तो कितने बार झूठ बोले हैं इसका कोई गिनती नहीं किया जा सकता है। क्योंकि आप ही के चैनल पे आकर के वो बोलते हैं 15 अगस्त का मिठाई खिलाएंगे, 26 जनवरी का मिठाई खिलाएंगे, सारा 15 अगस्त 26 जनवरी उनका फेल्योर हो जाता है। कभी मैं उनसे एक बात कहना चाहती हूँ, जब आपको नियुक्ति पत्र देना ही है तो फिर डिले किस बात की? अगर आपको देना है तो आप ऑन कैमरा आकर के घोषित क्यों नहीं कर रहे हैं? क्यों? जब अभ्यर्थी आंदोलन का उग्र रूप जब अभ्यर्थियों का आप देखते हैं तो आपके अंदर एक जिज्ञासा आती है कि हम लॉलीपॉप देकर अभ्यर्थियों को फिर से ठग ले, गुमराह कर ले। तो ये इस बार नहीं चलेगा। अभ्यर्थी करो या मरो की स्थिति में आ चुके हैं। अगर इस बार ऑन कैमरा माननीय शिक्षा मंत्री जी को या शिक्षा विभाग को ये घोषणा करना पड़ेगा कि हम इस तिथि को नियुक्ति पत्र वितरित करने वाले हैं। चलिए मुन्नी जी बातचीत होगी। आपने बिल्कुल आर पार का ऐलान कर दिया है, आपकी बातों से लग रहा है। आप म्यूट हो जाइए। सौरभ, आपसे मेरा सवाल है कि जिस तरह से कल शिक्षा मंत्री ने कैमरे के सामने आकर साफ कह दिया है कि सरकार की इच्छा है पंचायत चुनाव के बाद हम हर हाल में बहाली प्रक्रिया को पूर्ण करेंगे, उसके बाद हम 7वें चरण की भी बहाली करेंगे।
यानी जो भी रिक्तियां हैं उसको हम भरेंगे। तो अब सरकार के जो विभागीय सबसे बड़े मंत्री होते हैं, शिक्षा मंत्री, उन्होंने जब आश्वासन दे दिया तो अब आंदोलन की नौबत क्यों? इस सवाल का जवाब दीजिए सौरभ। चलिए इस सवाल का जवाब हम सुप्रिया जी से लेते हैं। सुप्रिया जी, आप ही से जवाब लेंगे, आप बताइए आखिर ये नौबत फिर क्यों आ गई, जब शिक्षा मंत्री कैमरे के सामने आकर कह रहे हैं कि आपकी बहाली हर हाल में होगी, पंचायत चुनाव की जो अड़चन है वो खत्म होते ही आपको नियुक्ति पत्र दिया जाएगा और जो काउंसलिंग बचा हुआ है वो भी पूरा किया जाएगा। पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगी, न्यूज 18 को धन्यवाद देना चाहूंगी कि मुझे भी इसमें जोड़ा गया। बहुत बहुत थैंक यू आपको। और ये जो शिक्षा मंत्री जी का रोज का रवैया कह के चलते हैं, जैसे हम कहते हैं ना कि आदत में आ गया है, तो झूठ इनके आदत में आ गया है। इस वजह से हम लोगों को भरोसा नहीं है इनके बातों पर कि ये कब क्या कहते हैं, कब पलट जाते हैं, समझ में नहीं आता। कभी दिवाली की मिठाई, 15 अगस्त और फिर 26 जनवरी की भी बात हुई थी। और देखिए ना, ऐसे टाइम बीतता जा रहा है, बीतता जा रहा है। जिसका नियुक्ति करना है 38,000 कैंडिडेट को, इनको दे देना चाहिए था अब तक नियुक्ति पत्र। इसलिए दे देना चाहिए था कि सबका डॉक्यूमेंट्स जमा है वहां पे, और अब ये कहीं भी नहीं जा सकते दूसरे जगह जहां जाके कि ये जॉब ले सके, प्राइवेट जॉब में भी नहीं जा सकते। तो इनको नियुक्ति पत्र तो दे ही देना चाहिए था। बाकी जब ट्विटर कैंपेन की अभी बात हुई थी तो फटाक से ये इन्हें 3rd फेज का शेड्यूल तो दे दिया, लेकिन देखिए उसका भी बात हो रहा है कि डेट आगे बढ़ने का हो रहा है। कभी पंचायत चुनाव है, कभी कोरोना है, तो फिर हम लोग कहाँ जाएंगे? आखिर हम लोग भी तो मानसिक पीड़ा से गुजर रहे हैं। तो अब हम लोगों को आश्वासन नहीं चाहिए, अब हम लोगों को ये पूर्ण चाहिए बहाली। जो बहाली है 94,000 की, वो इसको पूर्ण करें। वो ये हमेशा लॉलीपॉप देते हैं, आश्वासन देते रहते हैं, इसको खत्म करें। इतने बड़े पोस्ट पे हो तो झूठ बोलने की नौबत कहाँ से आ जाती है? सुप्रिया जी, आपने गीतों के जरिए शिक्षा मंत्री और पूरे सरकार से गुहार की, गीत भी काम नहीं आया। नहीं काम आया, नहीं काम आया। मेरी आवाज लगता है किसी तक नहीं पहुंच पाती। चलिए, हमने भी कोशिश की कि कल रात में तारीख जो है उनके जुबान से वो निकल जाए कि किस तारीख को नियुक्ति पत्र दे रहे हैं, क्योंकि हमने ही कहा है कि 5 से 15 जनवरी तक आपको नियुक्ति पत्र मिलेगा। लेकिन इस पर ही लगातार जो आपके अभ्यर्थी हैं वो विश्वास नहीं कर रहे हैं। आखिर इतनी बार टूटे हैं कि उनको विश्वास नहीं होना उनका लाजमी है, और जब सरकार ही अपने वादों से मुकर जाती है तो आखिर कैसे यकीन करें। हम तो 5 से 15 जनवरी अब भी अपनी बातों पर कायम हैं। लेकिन कैमरे पर हमने बहुत प्रयास किया सौरभ कि कल शिक्षा मंत्री जी तारीख की चर्चा कर दें कि हम किस तारीख को हम नियुक्ति पत्र दे रहे हैं। उन्होंने ये जरूर कहा कि आप जनवरी की बात मत कीजिए, हम तो पूरा प्रयास कर रहे हैं कि दिसंबर के आखिरी में ही हम नियुक्ति पत्र दे देंगे। सौरभ 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 तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। सौरभ सौरभ आपको आवाज मिल रही है? तो कुछ तकनीकी समस्या आ गई है, क्योंकि ये सभी जो भी अभी अभ्यर्थी हैं ये अभी गर्दनीबाग के आसपास में सभी पहुंच गए हैं, क्योंकि कल से ये लोग आंदोलन करने वाले हैं और आंदोलन की ये लोग तैयारी में हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं तकनीकी समस्याएं आ रही है। मुन्नी शुक्ला, आवाज मिल रही है आप तक? आवाज आ रही है? मुन्नी शुक्ला, मुझे ये बताइए कि अब आचार्य संहिता, आवाज मिल रही है? आवाज आ रही है, बोलिए। चलिए मुझे ये बताइए, आचार संहिता खत्म होने के बाद आप लोग आंदोलन खत्म करेंगे या फिर पहले आंदोलन खत्म कर देंगे? ये मुझे बता दीजिए, कब तक आंदोलन? आंदोलन खत्म करने की जहां तक बात है, आपके बातों पर तो मुझे 1% भरोसा होती है, लेकिन शिक्षा मंत्री जी और विभाग के बातों पे मुझे भरोसा नहीं होती है। इसलिए कि जब तक वो रिटर्न में नहीं देंगे, इस बार हम अभ्यर्थी मानने वाले नहीं है। और आप एक माध्यम है हमारे और सरकार के बीच में, तो आप ये काम करें। आप मीडिया हैं, आप स्वतंत्र पत्रकारिता करते हैं, तो मुझे ये 100% भरोसा है आपके ऊपर कि आप अभ्यर्थियों का सहयोग करते हुए इस बार आप माननीय शिक्षा मंत्री जी से और माननीय प्रधान सचिव जी के द्वारा लिखित में कोई भी स्टेटमेंट ले करके और हम अभ्यर्थियों के आंदोलन को सफल बनाने का आप काम करेंगे।
मुझे 100% ये भरोसा। कुर्सी मुन्नी शुक्ला कुर्सी पर तो वही बैठे हुए हैं ना, उनकी मौखिक बातें भी तो बहुत महत्व रखती है, कुर्सी पर तो वही है। यहाँ पे रजनीश जी मैं आपको रोकूंगी इसलिए कि मौखिक और रिटन में अंतर होता है, इसलिए कि विभाग मौखिक पर नहीं चलता है, विभाग रिटन पर चलता है। और माननीय शिक्षा मंत्री जी की जो ओरल स्टेटमेंट है बहुत बार फेल हो चुकी है, इसलिए उनके ओरल स्टेटमेंट पर तो अभ्यर्थियों को कतई भरोसा नहीं है। और आप एक स्वतंत्र और निष्पक्ष पत्रकार हैं, आपके ईमानदारी के ऊपर मुझे भरोसा है, इसलिए मुझे उम्मीद है कि आप इस बार अभ्यर्थियों का 100% सपोर्ट करते हुए सरकार को आप झुकाने का भी काम करेंगे। चलिए, हम भी चाहते हैं कि आपकी बेरोजगारी दूर हो जाए, लंबे समय से आप लोग जद्दोजहद कर रहे हैं। और निश्चित रूप से एक शेर भी मुझे याद आता है कि हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान लेकिन फिर भी कम निकले। तो ये जो अरमान है ना, ये जो इच्छा है, हर किसी की इच्छा होती है, अरमान होता है कि वो अच्छी नौकरी करे, जो आर्थिक स्थिति है उसमें सुधार आए, परिवार वालों का सपना पूरा हो। तो आप लोग लगातार प्रयासरत हैं, आप लोग डेडिकेटेड हैं, ये हम कहने से पीछे नहीं हटते हैं। लेकिन रही बात तारीख पर तारीख की, तो उसी पर हम फिर आ रहे हैं। 15 अगस्त को न्यूज 18 के कैमरे पर शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने ये 15 अगस्त से पहले कहा था कि स्कूल में जो भी अभ्यर्थी अभी चयनित होंगे उनको स्कूल में झंडोत्तोलन में शामिल होने का मौका दिया जाएगा। ये पहला बयान था उनका। उसके बाद फिर से एक नई तारीख दी गई कि आपको दीपावली से पहले मिठाई खाने का मौका दिया जाएगा। तो ये 2-2, 3-3 बार तारीख मिली। उसके बाद फिर से बिना तारीख बताए मंत्री ने एक बड़ा आश्वासन दे दिया है कि हम पंचायत चुनाव खत्म होते ही आपकी बहाली प्रक्रिया पूर्ण करेंगे। सरकार को पूरी तरह से इस बात की जानकारी है कि बिहार के शिक्षा व्यवस्था की क्या स्थिति है, सरकारी स्कूलों की क्या हालत है, बिना शिक्षक के बच्चे जो है कैसे ज्ञान लेंगे। आज जो हालात है, सौरभ आपने भी आंकड़े की चर्चा की है पहले, मुझे ये बता दीजिए कि सरकार तो वाकिफ है कि बिहार में अगर शिक्षक नहीं रहेंगे तो बच्चे स्कूल में क्या करेंगे आकर, बताइए सौरभ। रजनीश जी, मेरी आवाज आ रही है क्या? बिल्कुल आ रही है। मेरा सवाल है बिल्कुल मैं ये कहना चाहूंगा कि सबसे जो ज्यादा दिक्कत इस टाइम हम लोग के सामने ये जो आ रहा है कि शिक्षा मंत्री का बयान आता है, शिक्षा मंत्री दिखाते हैं ऐसे कि जैसे वो हम लोगों के लिए ज्यादा चिंतित हैं, और शिक्षा मंत्री हमेशा ऐसा दिखाते हैं कि हम आने वाले हफ्तों में आपकी बहाली कर देंगे, आने वाले दिनों में आपका नियोजन कंप्लीट कर देंगे, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। उनका बयान तो आता है, वो चिंतित भी दिखते हैं, वो ऐसा बोलते हैं कि अभ्यर्थी परेशान ना हो, ये सभी जो है 94,000 जो अभ्यर्थी हैं ये अभ्यर्थी नहीं है, इनको गुमराह किया जा रहा है। शिक्षा मंत्री जी, गुमराह तो आप कर रहे हैं, फिलहाल गुमराह करने की स्थिति तो आप पैदा कर दिए हैं। 94,000 अभ्यर्थियों को 2019 से उसकी बहाली प्रोसेस चल रही है और उसको आज भी पता नहीं है कि हमको नियुक्ति पत्र कब दिया जाएगा। अगर आप बयान देते हैं तो बयान के साथ अगर आप लाइव में नियुक्ति पत्र का शेड्यूल दे देते तो ज्यादा बेहतर होता। सौरभ, सरकार को ऐसा क्यों लग रहा है कि आप गुमराह हो रहे हैं, जो अभ्यर्थी हैं वो गुमराह हो रहे हैं? आखिर कौन गुमराह कर रहा है आपको? चलिए सौरभ म्यूट हो जाइए। गुमराह कोई क्यों करेगा? नहीं सौरभ आप म्यूट हो जाइए। हम इस सवाल का जवाब मुन्नी शुक्ला से लेते हैं, कुछ तकनीकी समस्या है आपके पास। मुन्नी शुक्ला, मुझे ये बताइए कि कौन गुमराह कर रहा है? सरकार को ये पता हो रहा है, ये जानकारी है कि आप लोगों को कोई गुमराह कर रहा है और सरकार ने ये अपील भी की। आखिर कैसे गुमराह हो रहा है, कौन कर रहा है गुमराह, ये भी बता दीजिए। देखिए, गुमराह हमारे शिक्षा मंत्री जी ही खुद कर रहे हैं, इसलिए उनकी नजरों में हम लोग गुमराह नजर आ रहे हैं। उनकी नजरों में हम लोग गुमराह नजर इसलिए आ रहे हैं कि वो खुद अपनी स्टेटमेंट से हम लोग को गुमराह कर रहे हैं। आज से नहीं, अगस्त से लेकर के अभी तक वो हम लोग को गुमराह करने का ही काम किए हैं, इसलिए उनके नजरों में हम लोग गुमराह नजर आ रहे हैं। और वो खुद गुमराह कर रहे हैं और अपनी जो गलती है वो विपक्ष के ऊपर मरना चाह रहे हैं कि विपक्ष शायद अभ्यर्थियों को गुमराह कर रहा है। तो हम अभ्यर्थी पक्ष और विपक्ष चाहे जो भी सरकार में रहे, पक्ष और विपक्ष से हम लोग को कोई मतलब नहीं है। हम लोग को सिर्फ मतलब है तो अपने नियुक्ति पत्र से मतलब है। माननीय शिक्षा मंत्री जी, मैं एक बात और आपको बताना चाहती हूँ कि हमारे शिक्षा मंत्री जी 15 साल बेमिसाल का ढोल पीट रहे हैं।
कि 15 साल बेमिसाल नालंदा जिला में जाकर उद्घाटन करते हैं। लेकिन माननीय शिक्षा मंत्री जी से मैं ये कहना चाहूंगी कि अगर आपको शिक्षा की स्थिति देखनी है तो आप एक बार जमीनी स्तर पर जाकर के स्कूल का निरीक्षण कर लीजिए, आपको हकीकत पता चल जाएगी कि गरीब गुरबा के बच्चे बिना शिक्षक के स्कूल में कैसे पढ़ रहे हैं। मैं माननीय शिक्षा मंत्री जी से यह आग्रह कर रही हूँ, शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव से आग्रह कर रही हूँ कि अगर गरीब गुरबा के बच्चों के प्रति आपकी थोड़ा सा भी संवेदनशीलता है तो आप जाकर के धरातल पर शिक्षा का धरातल पर जाकर के स्कूलों का जायजा लीजिए। आप खुद ही आपकी दृष्टि पटल आपने सही कहा और निश्चित रूप से ये सवाल हम भी करेंगे। लेकिन मुन्नी शुक्ला, मुझे ये बताइए कि कल से तो आप लोगों ने मौका दे दिया, जो विपक्ष के नेता हैं, तेजस्वी यादव हैं या फिर बाकी जो पार्टियां हैं, कांग्रेस है, जो भी है, उसके नेता तो कल से आप लोगों के पास आएंगे सहानुभूति लेने के लिए, तो उनको तो एक बड़ा मौका मिल गया। ऐसे में क्या लग रहा है, सरकार पर ये जो प्रेशर पॉलिटिक्स है वो भी तो बढ़ेगा? देखिए, जहां तक बात है, हम लोग किसी पक्ष विपक्ष के नेता को हम लोग इनवाइट नहीं किए हैं कि आप लोग हमारे आंदोलन में आइए और आंदोलन को सफल बनाइए। लेकिन अगर कोई भी विपक्षी पार्टी हमारे आंदोलन में आती है, चाहे वो सत्ता पक्ष की हो या विपक्ष की हो, तो हम उसको मना भी नहीं करेंगे, क्योंकि जब सत्ता पक्ष का पार्टी दिवालिया होता है ना, तो विपक्ष ही उसको बचाती है। तो हमारे शिक्षा मंत्री जी का स्टेटमेंट दिवालिया हो चुका है और हो सकता है कि हमारे विपक्ष के ही नेता लोग हम लोग को मतलब विधानसभा में हम लोग की बातों को जोरदार तरीके से उठाने का काम करें और हमारे माननीय शिक्षा मंत्री जी को विधानसभा में जवाब देना पड़े। चलिए, तो ये भी मुन्नी शुक्ला के बाद हम मुन्नी शुक्ला से हम बात करेंगे फिर, लेकिन हम बात जरा अब सुप्रिया के पास चलते हैं। सुप्रिया, मैं चाहूंगा न्यूज 18 के फेसबुक के जरिए एक बार फिर से उसी अंदाज में गुहार कर दीजिए। हो सकता है कि आपकी आवाज सरकार तक पहुंचे और जो गायकी है आपकी वो तो पहले से कहीं ना कहीं प्रसिद्ध रहा। मैं चाहता हूं उस गीत के जरिए एक बार आप जरूर गुहार करिए, ताकि हो सकता है कि आंदोलन में एक्शन हो जाए। जी। चानी पर के बाल झरल, चानी पर के बाल झरल, पाके लगल दाढ़ी, मास्टरई के नौकरी विधायकी से भारी, मास्टरई के नौकरी विधायकी से भारी, बीएड के डिग्री अगोरेला फाइल, टेट सीटेट पास के गुइया तमाइल, चुकल न बाबूजी के, चुकल न बाबूजी के रुपया उधारी, मास्टरई का नौकरी विधायकी से भारी, मास्टरई का नौकरी विधायकी से भारी। धन्यवाद। तो सौरभ जी आप म्यूट कर लीजिए, मुन्नी शुक्ला आप भी म्यूट कर लीजिए। सुप्रिया जी, आपने बहुत ही इसको दर्द कहेंगे या कटाक्ष कहेंगे हम समझ नहीं रहे हैं, लेकिन मास्टरई की नौकरी विधायकी से भारी, ये शब्द जो है कहीं ना कहीं ये बता रहा है कि मास्टर बनना आसान नहीं।